हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में। ये एक स्पेशल राइट होता है बैंकर्स के पास में, जिसमें वो डील करता है जो अमाउंट कस्टमर उसको पे करता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसी राइट के बारे में कि क्या होता है ये सेट ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। सो राइट ऑफ सेट ऑफ एक आपका इम्पॉर्टेंट लीगल राइट होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक बैंकर एडजस्ट करता है। क्या बोला मैंने, एक वर्ड, एडजस्ट करता है, कंबाइन करता है कस्टमर्स का वो पैसा जब कस्टमर अपना पैसा चुका रहा होगा। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अभी देखो, अगर किसी को 50,000 का लोन लिया है किसी कस्टमर ने, ठीक है, एंड यहाँ पर उसके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब कल के दिन अगर ये पैसा नहीं देता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, इसके 1 लाख में से 50,000 डिडक्ट कर लेगी, क्योंकि वो उसका लोन का अमाउंट था। तो 50,000 उसने डिडक्ट कर लिया, अब बाकी बचा उसके पास 50,000। तो उसके बैंक अकाउंट के अंदर अब कितना पैसा रहा होगा, 50,000। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, बैंकर ने अपनी राइट टू सेट ऑफ को एग्जीक्यूट किया, अपनी उस राइट को एक्सरसाइज किया और अपने पैसे को रिकवर कर लिया। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, it means that when a customer owes money to the bank in one account and has credited balance in another, so the bank can set off, adjust कर लेगा amount the credit balance against the debit balance provided certain conditions are met। अगर कस्टमर कुछ पैसे चुकाता है बैंक को और उसके पहले किसी दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो बैंक वहाँ पर उसके पैसे को सेट ऑफ कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा और पुराना वाला जो लोन अमाउंट था उसको डिज़ोल्व कर लेगा। ये आपकी राइट वैसे तो आपकी नॉर्मल राइट कंसिडर होती है, जिसमें बैंक एडजस्ट करता है अमाउंट को। ये आपकी फ़िलहाल कोई स्पेशल राइट तो कंसिडर नहीं होती है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ को बारे में बताता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कई बार कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करते ही हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में हम एडजस्टमेंट करते ही हैं, बट वो पार्टीज़ के कंसेंट से होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। सो बैंकिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में इसके काफ़ी सारे फ़ायदे देखे जा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में सबसे अटमोस्ट फ़ायदा इसका ये है कि एक्सपेंसिव लिटिगेशन से बचता है, और साथ ही साथ लिटिगेशन जो कि एक टाइम लॉन्ग प्रोसेस भी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि डेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर राइट टू सेट ऑफ जो एक कंसेप्ट है हमारा, इससे हम अपने पैसों को रिकवर भी कर सकते हैं और लिटिगेशन से हम बच सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। अब समझते हैं मीनिंग। सेट ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ अ डेट ओड बाय अ डेटर टू अ क्रेडिटर विद अ क्लेम दैट द डेटर हैज़ अगेंस्ट द सेम क्रेडिटर। इसका मतलब ये होता है कि एडजस्टमेंट हो रहा है किसी भी डेट का, वो डेट जो डेटर ओन करता है और क्रेडिटर को देता है, एक क्लेम के साथ जो डेटर उस क्रेडिटर को देना चाहता है, उसके अगेंस्ट में उसको देना चाहता है। बैंकर्स की राइट में अगर हम बात करें बैंकिंग लॉस के कंटेक्स्ट में, तो एक कस्टमर है जिसके पास 2 अकाउंट है, एक है डेबिट बैलेंस और दूसरा है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक कंबाइन कर देगा दोनों अकाउंट को और रिकवर कर लेगा अपना सारा पैसा जो उसने कस्टमर को दिया था एज अ लोन। ठीक है, लीगल बेसिस अगर हम जाने इसकी, तो बैंकर की जो राइट होती है, राइट टू सेट ऑफ, ये अराइज होती है फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन किया है अपनी एक लेक्चर के अंदर, जहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स हमको बताता है कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है
सेकंड पॉइंट है जुडिशियल रिकॉग्निशन। काफ़ी सारे इंडियन और इंग्लिश केस लॉज हैं हमारे पास में जो कि अपहेल्ड करते हैं इस राइट को कि बैंकर के पास यस ऐसी एक राइट हो सकती है जहाँ पर वो एडजस्टमेंट कर सकता है डेट अमाउंट का। तीसरा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट जो होता है वो एक जब भी आप एक ओपन अकाउंट करेंगे तो वहाँ पर कस्टमर जो होता है वो एक्सेप्ट कर रहा है, सामने से एक्सेप्ट कर रहा है कि कल के दिन अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे इस बैंक अकाउंट को एडजस्ट या फिर कंबाइन कर सकते हैं। दैट विल बी अ रीजनेबल कंडीशन फॉर द कस्टमर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ सेट ऑफ, तो पहली कंडीशन तो इसके अंदर ये बनी कि सेम कस्टमर होना चाहिए जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को अकाउंट का ओनर है। दूसरा सर्टेन एंड ड्यू डेट होना चाहिए उसका डेट क्वेश्चन में होना चाहिए कि वो सर्टेन है, प्लस वो पेएबल डेट है आपका, उसको देना पड़ेगा। बैंक कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट अ कंटिजेंट और अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट और कंटिजेंट डेट के ऊपर बैंक कभी भी सेट ऑफ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो एक पेएबल आपका डेट होना चाहिए। तीसरा है सेम ब्रांच और इंटर ब्रांच एग्रीमेंट। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ये राइट अप्लाइज होती है आपकी सेम ब्रांच के ऊपर, बट मॉडर्न बैंकिंग के हिसाब से तो इसके नए सोल्यूशंस आए, नेट बैंकिंग आई तो इंटर ब्रांच सेट ऑफ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है नोटिस टू कस्टमर्स को बताया जाएगा कि भाई हम ऐसी कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर आपका कोई भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट है तो वो यहाँ पर बैंक के एक ऐसा राइट नहीं देता कि आप उसको सेट ऑफ कर सकेंगे। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस वेयर सेट ऑफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर सेट ऑफ आपकी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। पहला है ट्रस्ट अकाउंट। दूसरा है आपका जॉइंट अकाउंट, दो लोगों के बीच में जहाँ पर डेट आपका जॉइंटली ओड होगा अनलेस एंड अनटिल, राइट। तीसरा है आपका अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट प्लेस्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि पर्टिकुलर लीन। तो पर्टिकुलर लीन में क्या होता था कि आपका एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस चीज़ को चार्जेबल बनाया जाता था कि जब तक आप वो चार्ज नहीं देंगे तब तक आपको वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलेंगी, उसका रिटेंशन कर लिया जाएगा आपके गुड्स का। तो यहाँ पर भी सेम करीब करीब थोड़ी वैसी सी बात है कि एक फ़िक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप अपना सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। वो फिक्स डिपॉजिट आपका किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जमा कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइम बार डेट एज़ पर द लिमिटेशन लॉ। चलिए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। पहला है गार्नेट वर्सेस मैककेवन, जिसमें बैंकर्स की जो राइट थी वो कंबाइन कर दी गई थी, उसको एडजस्ट कर दिया गया, उसको सेट ऑफ कर लिया गया था। नेक्स्ट है आपका हेल सोवेन प्रेस वर्क वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक लिमिटेड 1970। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो बैंकर्स की राइट होती है सेट ऑफ की, वो पर्टिकुलरली आपकी इंसॉल्वेंसी केसेस के लिए होती है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें वो म्यूचुअल डेट को एडजस्ट करने का काम कर लेती है। नेक्स्ट है इंडियन बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर 1998। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि आपका जो राइट टू सेट ऑफ होता है वो आपका किसी भी नॉर्मल फिड्यूशरी कैपेसिटी के जो फंड्स होते हैं जैसे कि आपके ट्रस्ट, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अरोरा मल दुर्गादास। ये आपका बताता है कि राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन डेट्स आर ड्यू एंड पेबल। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट ऑफ इन बैंकिंग। तो पहला है इसके अंदर लीगल सेट ऑफ, लॉ के द्वारा, जहाँ पर कानूनी तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एक म्यूचुअल डेट को क्या किया जा रहा है, सेट ऑफ किया जा रहा है बिटवीन द सेम पार्टीज इन द सेम कैपेसिटी। दूसरा है इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ अलाउड है आपका करना बैंक के द्वारा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली लीगल नहीं होता। इसके अंदर जो क्लेम्स होते हैं ना वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसका इक्विटेबल सेट ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट करते हैं, अकाउंट को कंबाइन करते हैं। सो ये आपका एक स्पेशल फॉर्म ऑफ सेट ऑफ होता है जहाँ पर बैंकिंग जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं
वो कंबाइन कर देती हैं कस्टमर्स के अकाउंट को, ताकि वो अपना ड्यू को रिकवर कर सके। नेक्स्ट है भाई आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ का पहला इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि ये बैंक को इनेबल करता है, प्रोटेक्ट करता है लॉसेस से। दूसरा है लिटिगेशन और रिकवरी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, हमको लिटिगेशन से बचाता है। तीसरा बैलेंस बना के रखता है कस्टमर्स डिपॉजिट और बोरोइंग दोनों के बीच में। एक फेयर एडजस्टमेंट है म्यूचुअल क्लेम्स का, काफ़ी अच्छी बात है। लिमिटेशंस अगर हम बात करें तो पहली लिमिटेशन ये है कि हम इसको डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अकाउंट में हम इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दूसरा, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर से सब्जेक्टेड है, जस्ट लाइक गार्निशी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर और इनकम टैक्स अटैचमेंट। नेक्स्ट है इसका, ये कंप्लाई होता है विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिससे कि ऑडियल ट्रम पार्टम, जहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा राइट टू नोटिस, तो यहाँ पर गिविंग नोटिस इज एडविजाबल। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्टेड इफ़ कस्टमर्स हैव गिवन कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर कोई भी कस्टमर्स है और कोई भी कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शंस देता है जिसमें वो पता नहीं लगा पा रहा है कि इसमें सेट ऑफ करना है या क्या करना है या कौन से पर्पज़ के लिए उसने ये पैसा जमा करा है, तो इसकी काफ़ी हद तक लिमिटेशंस है। तो बैंक फिर अपने हिसाब से एक जनरल सेट ऑफ कर देता है एंड उस पर्सन को, उस कस्टमर को लिटिगेशन से बचा लेता है। सो ओवरऑल समझेंगे हम कि राइट टू सेट ऑफ एक क्रूशल प्रोटेक्शन होती है बैंक के लिए, ठीक है, जिसमें वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत भी और बैंकिंग लॉज के तहत भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है लॉसेस से, एक्सपेंसिव लिटिगेशन से बचाता है। और अगर ये बैंक को अलाउ कर दें हम कंबाइन करना, तो ये काफ़ी हद तक एक अच्छा स्टेप हो सकता है, एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, जिसमें वो कस्टमर्स को भी ज़्यादा हेक्टिक पोजीशन में रहने से बचा सकता है। मॉडर्न बैंकिंग जो कि नेट बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो आजकल लोग मल्टीपल अकाउंट्स खोल के बैठे हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस, तो राइट टू सेट ऑफ करना काफ़ी इजी और रेलिवेंट हो गया है, ताकि हर बैंक के हिसाब से आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहे एंड आपके ड्यूज़ प्रॉपरली जमा होते रहें एंड आप सुखद जीवन बिताते रहें। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे सेशंस और मेरे लेक्चर्स बैंकिंग लॉस की आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले सेशन में। मेरे सभी लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले सेशन में। मेरा नाम है पंकज। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।